अगर मैं कहूं कि नागलोक की यह कहानी अंत नहीं बल्कि सबसे बड़ा रहस्य है, तो क्या तुम यकीन करोगे? अंतिम युद्ध के बाद नागलोक पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन यह शांति किसी तूफान से कम नहीं थी। चारों तरफ टूटी हुई मोहरों के अवशेष थे, धरती पर बिखरी ऊर्जा की लपटें थीं, और आकाश में अब भी वह कंपन मौजूद था जो किसी महान त्याग की गवाही दे रहा था। तीसरा नागराज, जिसे छाया प्रकाश मिला था, अब अकेला खड़ा था। शेष नाग ने अपनी अनंत शक्ति को समेट लिया था, वासुकी ने अपना तेज शांत कर लिया था, और नागमणि की चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी थी। तभी तीसरे नागराज ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने अपनी शक्ति को नागलोक में बांट दिया, ताकि कोई एक सर्प फिर कभी सर्वशक्तिमान न बन सके। उसने कहा, शक्ति जब तक बंटी रहेगी, विनाश कभी जन्म नहीं लेगा। उसी क्षण नागलोक में पहली बार ऐसा हुआ कि अंधकार और प्रकाश एक साथ झुके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही तीसरे नागराज ने अपनी आंखें बंद की, नागमणि की गहराइयों में एक हल्की सी धड़कन फिर से गूंज उठी। विद्वानों ने डरते हुए कहा, यह प्रतिध्वनि त्याग की नहीं, वापसी की है, क्योंकि भविष्यवाणी में लिखा था, जो नाग अपनी शक्ति त्याग देगा वह समय आने पर और भी भयानक रूप में लौटेगा। तो क्या तीसरा नागराज सच में समाप्त हो गया, या वह किसी और रूप में फिर से जागेगा? नागलोक ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन भाग्य अब भी अधूरा था, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि कहानी कैसे खत्म हुई। सवाल यह है कि अगली बार यह कब शुरू होगी। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी नागलोक कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी सब कुछ बदल सकती है।